नहीं ठीक है, वो मैं मना किया था मैंने। ओके गाइस, हर महादेव। और कल का डे मिस हो गया था क्योंकि कुछ जरूरी काम था। एक्चुअली टावा जाना था अपना सामान वगैरह लेने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल फ्री है। अभी मैंने सोचा था कि सुबह आऊँगा और सुबह आके वर्कआउट करूँगा, लेकिन सुबह नहीं हो पाया। मैं आया था बट आपको जैसे कि पता है कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो उतनी एनर्जी नहीं थी तो नहीं आ पाया। तो अभी आज ही कर रहे हैं लेग, और जो सैटरडे को अपन हैमस्ट्रिंग करते हैं उसको भी आज ही इंक्लूड कर देंगे। तो ओवरऑल लेग कर रहे हैं आज, क्वाड्स प्लस हैमस्ट्रिंग। और 3 एक्सरसाइज क्वाड्स की रखेंगे और 2 एक्सरसाइज या 1 एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की रखेंगे। 2 रखेंगे आरडीएल के साथ लेग कर। और क्वाड्स के लिए अपन करेंगे सबसे पहले स्क्वाट्स। आज पीआर भी चेक करना है तो पहले पीआर चेक करेंगे, देन फिर जाएंगे एक्सटेंशन पे, देन लंजेस, देन हैमस्ट्रिंग। अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि पूरे दिन घर पे रहते हैं या कहीं पर भी काम वगैरह, पूरे दिन सोचते रहते हैं कि ये चीज बतानी है, ये चीज बतानी है, ये ऐसे बताएंगे। जिम आके वीडियो के सामने पूरा खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। चलिए फिर चालू करते हैं। वेट फॉर पीआर। देखते हैं। ठीक है जी। चल going 100. हंड्रेड के जी सिंगल रैप। डायरेक्टली गो टू 120। होप सो कि निकल जाए। 100 से सीधा 120 जा रहे हैं, होप सो कि निकल जाए। वन 130। दस 20 30 100 120 130। लेट्स गो फॉर 130। पहली बार जा रहा हूँ।
टच मत करियो। नहीं ठीक है, वो मैं मना किया था मैंने। मना नहीं करा करो, मैं समझ गया था कि बस हाँ यहीं पर थोड़ा ना कर रख देते ना। हाँ चलो कोई नहीं। क्या हुआ क्या वो कहना वो यार बैलेंस खराब हो गया वो। बस यहीं पे थोड़ा साथ में आ जाते तो बस इतने में आ जाता लग रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा 20 50 130 आ जाएगा मान लो ये भी यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंटेंट बनाने में कि आपको एंगल मिल रहा है नहीं मिल रहा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है। अभी मैंने इतनी सारी बातें कर ली और उसमें अभी मुझे पता चला कि मैं दिखाई नहीं दे रहा मेरे से क्या तक फेस आ रहा था। ठीक लिमिट अभी 130 फेम ऑन स्क्वाड्स और 125 क्लियर। अच्छी बात है कि 5 kg का इम्प्रूवमेंट आया पहले से। जो मेरा अभी तक का PR था वो था मेरा 120 जो मैंने कंपटीशन में लगाया था, और उसके बाद से फिर 125 आज गया 130 फेम। हल्का सा 1 इंच या 2 इंच और ना उठ जाता तो वो पास हो जाता। वीडियो देख के ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेंच ऑलरेडी चेक कर चुके हैं 85, तो 80% 70 kg के आसपास 5 सेट 5 रेप्स सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। 80% की 5 सेट 5 रेप। और डेडलिफ्ट चेक कर ही चुके हैं, 150 डेडलिफ्ट है अपनी, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग जाएगी अपनी। उसमें जो फर्स्ट वीक है अपना, जो फर्स्ट ट्रेनिंग है, फर्स्ट ट्रेनिंग जाएगी अपनी 60% पे, 60% के 8 रैप फॉर 5 सेट्स। एंड फिर जाएगा अपना अगला सेशन, वो जाएगा 80% 5 सेट 5 रैप्स। एंड देन फिर लास्ट ट्रेनिंग अपनी जाएगी, वो जाएगी 90% पे सेम चीज़, लेकिन 3 रैप के लिए 3 रैप और 5 सेट। अभी सुपर लाइट लेग प्रेस लेग चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी उसको फटीग करना है, रेपिटेशन हाई और वेट लो। 3 सेट इसके कर रहे हैं, 2 सेट लेग एक्सटेंशन के। टाइम ऑलरेडी बहुत जा चुका है एक्चुअली, बीच में ही क्लाइंट्स आ रहे हैं तो उनके साथ साथ मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। ठीक, नोट ओके। डन। अगला एक्सटेंशन पे चल रहा है, 2 सेट्स। अल्टरनेट 5-5 सेम, जब तक जा रहे हैं उतने सेट्स।
आई डोंट नो मच अबाउट एंगल्स एंड मुझे नहीं पता ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना वाहियात लग रहा है, बट इंस्टास पे देखा था क्रिएटिव एंगल्स के बारे में कि आपको एक क्रिएटिव एंगल रखना चाहिए, एक वाइड एंगल रखना चाहिए, एक सो ऑन। मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता आप फ़ोन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, कहाँ पर है मैं बताऊंगा भी नहीं कहाँ पर है। देखते हैं ड्यूरिंग सेट गिरे ना फोन बस। डन, हैमस्ट्रिंग शिफ्ट कर रहे हैं इसी पे सीटेड लेग कर्ल 2 सेट अप्रॉक्स 30 रेपिटेशंस, उसके साथ साथ सुपर सेट में आडियस 30 रेपिटेशंस काउंट। हाँ, 35। Oh. क्रेजी क्रेजी मैम, 2 सेट काफी है इसके और डन वर्कआउट। लास्ट सेट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफी। शुक्र है मैं ट्रेनर हूँ जिम में, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ शायद, ठीक है। शुक्र है मैं ट्रेनर हूँ तो मैं रुक सकता हूँ लीड तक। बाकी 9:30 जिम क्लोज का टाइम है, अभी 9:40 हो रहे हैं और पूरी जिम में मैं हूँ सिर्फ।
काफी। ओके, पूरे लेग्स कंप्लीट ही कर चुके हैं, तो काफ्स को भी छोड़ना है। 2 सेट इसकी टिल फेलियर और 2 सेट स्टैंडिंग काफ रेजेस की। हल्का सा इसमें जब आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो पीछे की तरफ नहीं जाना, हल्का सा आगे की तरफ रखो और जस्ट डू रेजेस। इसमें अब सीटेड काफ रेजेस एंड स्टैंडिंग काफ रेजेस में फ़र्क बेसिकली इस चीज़ का है कि जो काफ मसल है वो भी बेसिकली 3 मसल से जुड़ के बनी है। गैस्ट्रोसीनियस है जो 2 मसल्स हैं, जो ऊपर की तरफ जो आपको दिखती है ये वाली चीज़, इसके अंदर एक और मसल होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो साइड में आपको टेंडन टाइप का भी नजर आएगा, सोलियस कहते हैं उसको। ये बेसिकली मशीन सोलियस के लिए है। गैस्ट्रोसीनियस उसके अंदर पीछे की तरफ होती है सोलियस, उसके पीछे हड्डी होती है, तो सोलियस के लिए ये बेसिकली काम करती है। और जो खड़े होकर स्टैंडिंग काफ रेजेस लगाते हैं वो जाती है गैस्ट्रोसीनियस पे ज़्यादा काम करती है, अलग अलग काम नहीं करती। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, और तकरीबन मैं ये चीज़ बताता रहता हूँ कि मसल को अलग अलग टारगेट नहीं कर सकते आप। मुझे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड चाहिए तो मैं ये वाली एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं ये वाली नहीं कर सकते आप। जब भी आप बाइसेप कर लगा रहे हो या फिर इंक्लाइन, जो मेरी फेवरेट है, इंक्लाइन बेंच कर लगा रहे हो, पूरा बाइसेप हिट होगा उसमें, लेकिन उसमें क्या है वो लेंथ इन पोजीशन में हिट होगा। यानी कि आपके जो दोनों टेंडन है, जहाँ पर इंसर्जन और ओरिजन है आपका, वो दोनों तरफ से खिंची हुई रहेगी। और यही सेम चीज़ जैसे इस पर लगाते हैं, दोनों तरफ से शॉर्टन पोजीशन में है, वो कहीं पे खिंचाव नहीं पड़ रहा है। पीक के लिए अच्छी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्ट हेड के लिए अच्छी है, शॉर्ट हेड पीक प्रोवाइड कराता है। दोनों पर आएगी वो, बेसिकली दोनों पर आएगी वो। सेम चीज़ इसकी, दोनों पर आएगी वो, बट सोलियस ज़्यादा ट्रेन करेगी। 1 more सेट। ओके, तो वर्कआउट समरी ऐसी है कि स्टार्टिंग की थी स्क्वाट से, पीआर चेक करने के लिए 40 kg, उसके बाद 60, 80, 100, 120 एंड 120 से सीधा जंप किया 130, जो कि फेल हुआ, लेकिन 125 पास है। यानी कि मेरा न्यू पीआर है जो कि स्क्वाट्स का 125 है। उसी के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग चलने वाली है, अपनी अप्रॉक्स 5 सेशन, यानी कि 1 से 1.5 हफ्ता। उसके बाद रेपिटेशन बढ़ाने के लिए, यानी कि पूरा फटीग करने के लिए लेग का प्रेस किया था। उसके बाद फिर एक्सटेंशन, देन लेग कर्ल के साथ साथ आरडीएल्स और काफ रेजेस खत्म। अभी स्टैंडिंग काफ रेज हुआ, और उससे पहले सीटेड काफ रेज। सारी चीज़ें बता दी थी कि सीटेड काफ रेज क्यों करते हैं, स्टैंडिंग काफ रेज क्यों करते हैं, और डन। सॉरी फॉर द डिले, 1 दिन का डिले हो चुका है ऑलरेडी। कल वर्कआउट किया नहीं था मैंने, तो उसका वर्कआउट मैंने आज किया है। आज का वर्कआउट मैं कल करूँगा, यानी कि जो पुश वर्कआउट था वो कल जाएगा, एंड जो नेक्स्ट पुल वर्कआउट है वो सैटरडे को करेंगे। और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पानी पीते रहिए, गर्मी ज़्यादा है, और टेक केयर।